मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्रवगतिकी एवं वायुगतिकी यानी हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमैटिक्स। यह विषय न केवल आपकी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, बल्कि जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो वहां मशीनों को चलाने के लिए इन प्रणालियों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस अध्याय को गहराई से समझने के लिए हमें कुछ मुख्य नियमों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला नियम है पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, जो कहता है कि किसी बंद बर्तन में रखे द्रव पर यदि किसी बिंदु पर दबाव डाला जाए तो वह दबाव बिना कम हुए सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो तरल के प्रवाह, वेग और दबाव के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। इसके अलावा हमें ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी समझना होगा, क्योंकि पूरी हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रणाली ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन पर ही आधारित है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स आखिर है क्या। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रवों, लिक्विड्स और गैसों, गैसेस की स्थिति और उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसे तरल यांत्रिकी कहा जाता है। उद्योगों में शक्ति यानी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला यांत्रिक मैकेनिकल, दूसरा विद्युत इलेक्ट्रिकल और तीसरा द्रव चालित यानी फ्लूइड पावर। जब हम किसी तरल पदार्थ जैसे तेल या हवा को प्रेशराइज करके उसे पाइपों और वाल्वों के माध्यम से नियंत्रित कर काम लेते हैं तो उसे फ्लूइड पावर कहा जाता है। फ्लूइड सिस्टम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है तरल परिवहन सिस्टम, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका उद्देश्य केवल तरल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, जैसे हमारे घरों में पानी की पाइपलाइन। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है तरल शक्ति सिस्टम, फ्लूइड पावर सिस्टम। यहाँ तरल का उद्देश्य सामान ढोना नहीं, बल्कि बल, फोर्स और गति पैदा करना है ताकि भारी मशीनों को चलाया जा सके। अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इसमें तरल के रूप में तेल या पानी का उपयोग किया जाता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, स्थैतिक हाइड्रोलिक, जो एक ही जगह स्थिर मशीनों जैसे रोलिंग मशीन या प्रेस मशीनों में होता है, और चलित हाइड्रोलिक, जो ट्रकों, ट्रैक्टरों और क्रेन जैसी चलने वाली मशीनों में इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक छोटा सा लीवर दबाने से विशालकाय क्रेन भारी वजन उठा लेती है। ये सब हाइड्रोलिक्स का ही कमाल है। अब बात करते हैं इसके फायदों की। फ्लूइड पावर सिस्टम बहुत ही सरल और आसान नियंत्रण वाला होता है। इसमें हम बहुत ही कम बल लगाकर बहुत अधिक भार उठा सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें वजन के मुकाबले शक्ति बहुत ज़्यादा मिलती है और मशीनों में घर्षण यानी फ्रिक्शन कम करने के लिए स्नेहन लुब्रिकेशन अपने आप होता रहता है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे पाइपों में लीकेज की समस्या हो सकती है या तेल के कारण आग लगने का खतरा बना रहता है। विद्यार्थियों, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम तरल लिक्विड का उपयोग करते हैं, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में संपीड़ित हवा, कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत भारी कामों के लिए होता है और यह उच्च दबाव 700 बार तक पर काम कर सकता है, लेकिन यह वजन में भारी होता है। दूसरी ओर न्यूमेटिक सिस्टम मध्यम शक्ति के लिए होता है, यह बहुत तेज गति से काम करता है और वजन में हल्का होता है। हवा के उपयोग के कारण इसमें गंदगी कम होती है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योगों में न्यूमेटिक सिस्टम को प्राथमिकता दी जाती है। तरल पदार्थों के कुछ खास गुण होते हैं जिन्हें जानना आपके लिए आवश्यक है, जैसे श्यानता, विस्कोसिटी, जो तरल के बहने के प्रतिरोध को दर्शाती है। आसान भाषा में कहें तो गाढ़ापन। यदि तेल ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वह धीरे बहेगा और मशीन पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। वहीं संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी, वह गुण है जिससे दबाव डालने पर तरल का आयतन कम हो जाता है। याद रखिएगा, द्रव लिक्विड्स लगभग असंपीड़ित होते हैं, जबकि गैसें बहुत अधिक संपीड़ित की जा सकती हैं। अब हम एक बहुत ही विशेष यंत्र की चर्चा करेंगे जिसे मैनोमीटर, मैनोमीटर्स कहा जाता है। ये यंत्र दबाव यानी प्रेशर मापने के काम आता है। इसी तरह बैरोमीटर, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। जब तरल पाइपों में बहता है तो उसका प्रवाह 2 तरह का हो सकता है, लेमिनार प्रवाह, लैमिनर फ्लो, जिसमें तरल की परतें शांति से एक सीधी रेखा में बहती हैं, और विक्षुब्ध प्रवाह, टर्ब्यूलेंट फ्लो, जिसमें तरल की गति टेढ़ी मेढ़ी और अशांत होती है। इसे पहचानने के लिए हम रेनॉल्ड नंबर, रेनल्ड्स नंबर का उपयोग करते हैं। अंत में पास्कल के नियम पर वापस आते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हाइड्रोलिक जैक है। मान लीजिए हमारे पास 2 पिस्टन हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जब हम छोटे पिस्टन पर थोड़ा सा बल लगाते हैं तो वह दबाव द्रव के माध्यम से बड़े पिस्टन तक पहुंचता है। चूंकि बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए वहां पैदा होने वाला बल भी कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि हम एक हाथ से कार को जैक की मदद से उठा पाते हैं। द्रवगतिकी और वायुगतिकी के इन बुनियादी सिद्धांतों को समझने के बाद अब हमें उन घटकों और उपकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी होगी जो एक पूर्ण हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक सील, हाइड्रोलिक सील्स की।
ये किसी भी सिस्टम का बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है क्योंकि इसका मुख्य काम लीकेज को रोकना है। सील दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैटिक सील जो स्थिर भागों के बीच लगाई जाती है, और दूसरी होती है डायनामिक सील जो चलने वाले भागों जैसे पिस्टन रोड के साथ काम करती है। अगर सील सही न हो तो न केवल सिस्टम का दबाव कम हो जाएगा बल्कि वातावरण में तेल फैलने से गंदगी और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हम चर्चा करेंगे हाइड्रोलिक सिलेंडर की। सिलेंडर वह उपकरण है जो हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ये दबाव को सीधी रेखा की गति लिनियर मोशन में परिवर्तित करता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जिसमें तेल केवल एक तरफ से अंदर आता है और पिस्टन को धक्का देता है, जबकि पिस्टन की वापसी स्प्रिंग या लोड के वजन से होती है। दूसरा है डबल एक्टिंग सिलेंडर जिसमें पिस्टन को बाहर निकालने और वापस अंदर खींचने दोनों कामों के लिए तेल के दबाव का उपयोग किया जाता है। यह अधिक सटीक और नियंत्रित काम के लिए इस्तेमाल होता है। सिस्टम में ऊर्जा को संचित करने के लिए हम एक्यूमुलेटर का उपयोग करते हैं। इसे आप एक तरह की बैटरी समझ सकते हैं जो बिजली की जगह हाइड्रोलिक दबाव को स्टोर करती है। जब पंप बंद हो या अचानक ज़्यादा शक्ति की जरूरत पड़े तब यह एक्यूमुलेटर अपनी संचित ऊर्जा सिस्टम को दे देता है। इसी तरह हाइड्रोलिक प्रणाली में फिल्टर का रोल बहुत बड़ा है। चूंकि हाइड्रोलिक तेल बहुत बारीकी से बने वाल्वों से होकर गुजरता है, इसलिए तेल में मौजूद धूल के कण या लोहे के महीन बुरादे सिस्टम को खराब कर सकते हैं। फिल्टर इन अशुद्धियों को साफ करके सिस्टम की उम्र बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं वायुगतिकी यानी न्यूमेटिक सिस्टम के प्रमुख उपकरणों की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक एयर कंप्रेसर है। ये वातावरण की हवा को खींचकर उसे एक छोटे आयतन में इकट्ठा करता है, जिससे हवा का दबाव बढ़ जाता है। कंप्रेसर से निकलने वाली हवा अक्सर गर्म और नम होती है, इसलिए उसे इस्तेमाल करने से पहले एयर रिसीवर टैंक में भेजा जाता है ताकि वह ठंडी हो सके और उसमें मौजूद पानी की बूंदें नीचे बैठ जाएं। न्यूमेटिक सिस्टम में FRL यूनिट का बहुत महत्व है। FRL का मतलब है फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। फिल्टर हवा को साफ करता है, रेगुलेटर दबाव को काम के अनुसार सेट करता है और लुब्रिकेटर हवा में तेल की महीन बूंदें मिला देता है ताकि मशीनों के चलने वाले हिस्सों में चिकनाई बनी रहे। इन सिस्टम को चलाने के लिए हमें वाल्व्स की जरूरत होती है। वाल्व मुख्य रूप से 3 काम करते हैं। पहला है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो तय करता है कि तेल या हवा किस रास्ते से जाएगी। आपने सुना होगा 3/2 या 5/2 वाल्व। ये अंक बताते हैं कि वाल्व में कितने पोर्ट रास्ते हैं और उसकी कितनी पोजीशन स्थितियां हो सकती हैं। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो सिस्टम के दबाव को एक सुरक्षित सीमा से ऊपर नहीं जाने देता। इसे रिलीफ वाल्व भी कहते हैं जो प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम करता है। तीसरा है फ्लो कंट्रोल वाल्व जो यह नियंत्रित करता है कि प्रति सेकंड कितना तरल बहेगा, जिससे पिस्टन की गति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अंत में हमें पाइप और फिटिंग्स पर भी ध्यान देना होगा। हाइड्रोलिक सिस्टम में उच्च दबाव के कारण स्टील की मजबूत ट्यूब या हाई प्रेशर होज पाइप का उपयोग होता है, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में नायलॉन या PVC की लचीली पाइपें भी काम कर जाती हैं। पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए एल्बो, टी और कपलिंग जैसे फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, किसी भी पाइपिंग सिस्टम में मोड़ यानी बैंड्स कम से कम होने चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर घर्षण के कारण दबाव का नुकसान प्रेशर ड्रॉप होता है। यदि हम इन सभी घटकों का सही चयन करें और उनका नियमित रखरखाव करें तो हम एक बहुत ही कुशल और टिकाऊ पावर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रणालियों के पुर्जों को समझने के बाद अब हम इस अध्याय के उस भाग पर आते हैं जहां हम इन मशीनों के काम करने के वास्तविक तरीके और उनके रखरखाव की बारीकियों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व की। इसे सिस्टम का सुरक्षा कवच कहा जाता है। जब कभी सिस्टम में दबाव निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो यह वाल्व अपने आप खुल जाता है और अतिरिक्त तेल को वापस टैंक में भेज देता है, जिससे पाइप फटने या पंप खराब होने का डर नहीं रहता। इसी प्रकार एक होता है नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि तेल या हवा केवल एक ही दिशा में बहे और वापस न आए। ये बिल्कुल हमारे साइकिल के ट्यूब के वाल्व जैसा काम करता है। अब हम चर्चा करेंगे हाइड्रोलिक पंप की, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम का हृदय है। ये यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है। मुख्य रूप से गियर पंप, वेन पंप और पिस्टन पंप का उपयोग किया जाता है। गियर पंप अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, जबकि पिस्टन पंप बहुत उच्च दबाव पैदा करने के लिए मशहूर हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में यही काम कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर के साथ एक एयर ड्रायर भी लगा होता है, जिसका काम हवा में मौजूद नमी को सोखना है। अगर हवा में नमी रह जाए तो वह पाइपों के अंदर जंग लगा सकती है और न्यूमेटिक वाल्व को जाम कर सकती है। सिस्टम के संचालन में कंट्रोल वाल्व की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर सुना होगा 3/2 वे वाल्व या 5/2 वे वाल्व। यहाँ वे का मतलब रास्तों से है और दूसरी संख्या उसकी स्थितियों यानी पोजीशंस को दर्शाती है।
उदाहरण के लिए एक 5/2 वे वाल्व का उपयोग डबल एक्टिंग सिलेंडर को चलाने के लिए किया जाता है, जहां 5 पोर्ट हवा या तेल के आने जाने और बाहर निकलने के लिए होते हैं। इन वाल्वों को हाथ से, मैनुअल, पैर के पैडल से, फुट पैडल या बिजली के सोलेनॉइड द्वारा संचालित किया जा सकता है। आजकल ऑटोमेशन के दौर में सोलेनॉइड वाल्व सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं क्योंकि इन्हें कंप्यूटर या पीएलसी द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट के रख-रखाव यानी मेंटेनेंस की। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम की सबसे बड़ी दुश्मन है गंदगी और हवा। यदि तेल में हवा के बुलबुले आ जाएं, जिसे कैविटेशन कहते हैं, तो पंप से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और वह अंदर से कटने लगता है। इसलिए तेल का लेवल हमेशा सही रखना चाहिए और समय समय पर फिल्टर बदलते रहना चाहिए। न्यूमेटिक सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या लीकेज की होती है। हवा की एक छोटी सी लीकेज भी बहुत ज़्यादा बिजली की बर्बादी करती है क्योंकि कंप्रेसर को उस लीकेज की भरपाई के लिए बार बार चलना पड़ता है। साबुन के पानी के घोल से पाइपों के जोड़ चेक करना लीकेज ढूंढने का सबसे पुराना और कारगर तरीका है। अब हम उन खास प्रतीकों यानी सिंबल्स की बात करेंगे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल होते हैं। जब आप किसी मशीन का हाइड्रोलिक नक्शा देखेंगे तो वहां पंप को एक गोले के अंदर त्रिभुज से दिखाया जाता है, जबकि सिलेंडर को एक आयत के अंदर पिस्टन रोड द्वारा दर्शाया जाता है। वाल्वों को छोटे छोटे चौकोर खानों बॉक्सेस से दिखाया जाता है। इन सिंबल्स को समझना एक मैकेनिक और इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर मशीन की खराबी फॉल्ट फाइंडिंग का पता लगाया जाता है। अध्याय के अंत में ये समझना जरूरी है कि इन प्रणालियों का भविष्य क्या है। आजकल इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स का जमाना है। इसका मतलब है कि शक्ति तो तेल या हवा से मिलेगी, लेकिन उसे कंट्रोल बिजली के सेंसर्स और स्विच करेंगे। इससे मशीनों की शुद्धता और रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। आप जब वर्कशॉप में जाएं तो हाइड्रोलिक प्रेस या न्यूमेटिक ड्रिल मशीन को ध्यान से देखें और पहचानें कि उसमें कौन सा वाल्व और कौन सा पाइप लगा है। इन बारीकियों को समझकर ही आप एक कुशल और अनुभवी तकनीशियन बन पाएंगे। इन सभी नियमों और घटकों को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि फील्ड में काम करते समय यह आपका सबसे बड़ा औजार साबित होंगे। अब हम इस अध्याय के अंतिम और सबसे व्यवहारिक भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम उन बारीकियों को समझेंगे जो एक कुशल तकनीशियन के लिए कार्यशाला में रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। अभी तक हमने सिद्धांतों और घटकों को जाना, लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि जब एक हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है या उसमें कोई खराबी आती है तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। किसी भी सिस्टम में खराबी ढूंढने की प्रक्रिया को ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। एक अच्छे शिक्षक के नाते मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी मशीन के पास जाएं, तो सबसे पहले अपनी आंखों, कानों और नाक का उपयोग करें। यदि हाइड्रोलिक तेल के जलने की गंध आ रही है तो समझ जाइए कि सिस्टम ओवरहीट हो रहा है। यदि पंप से कर्र की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि तेल में हवा के बुलबुले आ गए हैं या पंप को पर्याप्त तेल नहीं मिल पा रहा है। मेंटेनेंस या रख रखाव के दृष्टिकोण से देखें तो हाइड्रोलिक सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है तेल की शुद्धता। आपने देखा होगा कि बड़ी मशीनों में तेल का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। इसका कारण तेल का ऑक्सीडेशन और उसमें मिलने वाली सूक्ष्म अशुद्धियां हैं। आपको समय समय पर तेल के सैंपल की जांच करनी चाहिए। यदि तेल में चिपचिपाहट खत्म हो गई है या वह बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। याद रखिए, खराब तेल न केवल पंप को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह सील्स को भी काट देता है, जिससे लीकेज शुरू हो जाती है। न्यूमेटिक सिस्टम में यही सावधानी हमें हवा के साथ रखनी होती है। हवा में नमी मॉइस्चर सबसे बड़ी दुश्मन है। कंप्रेसर के एयर टैंक के नीचे एक ड्रेन वाल्व लगा होता है, जिसे रोज सुबह काम शुरू करने से पहले खोलना चाहिए ताकि रात भर में जमा हुआ पानी बाहर निकल सके। अब बात करते हैं पाइप फिटिंग और उनके जोड़ यानी सीलिंग के बारे में। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में अक्सर पाइप थ्रेड्स का उपयोग होता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, लीकेज रोकने के लिए कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा जोड़ नहीं लगाना चाहिए। अक्सर छात्र यह गलती करते हैं कि लीकेज दिखने पर नट को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिससे थ्रेड्स खराब हो जाते हैं। इसकी जगह हमें सही सीलिंग मटेरियल जैसे टेफ्लॉन टेप या थ्रेड सीलेंट का उपयोग करना चाहिए। न्यूमेटिक सिस्टम में पुश फिट कनेक्टर्स का बहुत इस्तेमाल होता है, जिनमें पाइप को बस अंदर धकेलने से वह लॉक हो जाता है। इन्हें निकालते समय लॉक रिंग को पीछे दबाना न भूलें, वरना पाइप और कनेक्टर दोनों खराब हो सकते हैं। सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रेशर गेज का सही स्थान पर होना बहुत जरूरी है। प्रेशर गेज हमें बताता है कि सिस्टम के किस हिस्से में कितना दबाव है। यदि पंप के तुरंत बाद दबाव सही है लेकिन सिलेंडर के पास दबाव कम मिल रहा है, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि बीच के किसी वाल्व या पाइप में रुकावट है। हाइड्रोलिक सिस्टम में काम करते समय एक और बड़ी सावधानी है हवा को बाहर निकालना, जिसे ब्लीडिंग कहते हैं। जब भी आप कोई नया पाइप या सिलेंडर बदलें तो सिस्टम चलाने से पहले उसकी हवा निकालनी पड़ती है, वरना सिलेंडर झटके लेकर चलेगा और स्मूथ गति नहीं मिलेगी।
विद्यार्थियों, आधुनिक उद्योगों में अब सेंसर्स का उपयोग बहुत बढ़ गया है, जैसे कि प्रेशर स्विच, जो दबाव एक निश्चित सीमा से ऊपर जाने पर मोटर को अपने आप बंद कर देता है। इसी तरह लिमिट स्विच और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का उपयोग सिलेंडर की पोजीशन जानने के लिए किया जाता है। जब आप एक बड़ा ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सर्किट देखेंगे तो वहां आपको बिजली के तारों और तेल की पाइपों का एक जाल सा दिखेगा। इसे इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्किट कहते हैं। इसमें एक रिले बोर्ड या पीएलसी होता है जो सोलेनॉइड वाल्व को कमांड देता है। आपको ये समझना होगा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का ज्ञान होने पर ही आप इन मशीनों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। सुरक्षा के नियमों को कभी नज़रअंदाज न करें। हाइड्रोलिक दबाव बहुत खतरनाक हो सकता है। कभी भी दबाव वाले पाइप को हाथ से न छुएं, क्योंकि तेल की एक बारीक धार आपकी त्वचा को फाड़कर शरीर के अंदर जा सकती है, जिसे ऑयल इंजेक्शन इंजरी कहते हैं। हमेशा सुरक्षा चश्मा और दस्ताने पहनें। यदि मशीन पर काम करना है तो पहले प्रेशर को पूरी तरह से रिलीज वेंट करें। न्यूमेटिक सिस्टम में भी यही नियम लागू होता है। संपीड़ित हवा आंखों या कान के लिए घातक हो सकती है। अब हम इस चर्चा को और भी व्यवहारिक धरातल पर ले जाते हैं, जहां हम उन मशीनों और उनके संचालन की बारीकियों को समझेंगे जो किसी भी आधुनिक वर्कशॉप की जान होती हैं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने उपकरणों के नाम और उनके काम को समझा, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम को असल में डिज़ाइन और कंट्रोल कैसे किया जाता है। जब आप किसी बड़ी मशीन के सामने खड़े होंगे तो आपको वहां कई पाइपों का संजाल दिखेगा। इसे समझने के लिए हमें सर्किट डायग्राम की गहराई में उतरना होगा। एक बात हमेशा गांठ बांध लें, चाहे सिस्टम कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह छोटे छोटे बुनियादी सर्किट से मिलकर ही बनता है। कार्यशाला में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्किट स्पीड कंट्रोल सर्किट होता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक भारी लोहे की शीट को धीरे से दबाना है, लेकिन पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए हम थ्रोटल वाल्व या फ्लो कंट्रोल वाल्व का उपयोग करते हैं। इसे पाइपलाइन में लगाकर हम तेल या हवा के बहाव को कम कर देते हैं, जिससे पिस्टन की गति धीमी हो जाती है। इसे मीटर इन और मीटर आउट कंट्रोल कहा जाता है। मीटर इन में हम आने वाले तरल को नियंत्रित करते हैं, जबकि मीटर आउट में हम सिलेंडर से बाहर निकलने वाले तरल को रोककर गति कम करते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम में मीटर आउट कंट्रोल ज़्यादा स्थिर माना जाता है, क्योंकि हवा दबने योग्य कंप्रेसिबल होती है। अब बात करते हैं प्रेशर स्विच और प्रेशर रेगुलेटर के तालमेल की। किसी भी कंप्रेसर के पास आपने एक छोटा सा बॉक्स देखा होगा जिसमें से बिजली के तार निकल रहे होते हैं। ये प्रेशर स्विच है। इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि जब टैंक में हवा का दबाव 10 बार तक पहुंच जाए तो मोटर अपने आप बंद हो जाए, और जैसे ही दबाव 7 बार से नीचे आए, मोटर फिर से चालू हो जाए। ये ऑटोमेशन का सबसे सरल और बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह हाइड्रोलिक सिस्टम में रिलीफ वाल्व को बहुत सावधानी से सेट करना पड़ता है। अगर आपने इसे बहुत कम पर सेट किया तो मशीन वजन नहीं उठाएगी, और बहुत ज़्यादा पर सेट किया तो पंप जल सकता है या पाइप फट सकते हैं। मेंटेनेंस के दौरान एक और अहम हिस्सा आता है जिसे हम होज पाइप्स कहते हैं। ये लचीले पाइप होते हैं जिनके अंदर स्टील के तारों की जाली बुनी होती है। हाइड्रोलिक होज को कभी भी सीधा नहीं खींचना चाहिए, उसमें हमेशा थोड़ा सा जोल स्लैक छोड़ना चाहिए ताकि दबाव पड़ने पर वह फैल सके। यदि होज पाइप पर कहीं भी उभार या दरार दिखे तो उसे तुरंत बदल दें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यही नियम है कि खराबी आने का इंतजार न करें, बल्कि समय से पहले पुर्जों को बदलें। पाइपों के फिटिंग के समय कपलंग का चुनाव भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। क्विक रिलीज कपलंग QRC का फ़ायदा यह है कि आप बिना तेल गिराए पाइप को जोड़ या हटा सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम न्यूमेटिक लॉजिक के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड और नॉट गेट होते हैं, वैसे ही न्यूमेटिक्स में भी वाल्वों के जरिए लॉजिक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चाहते हैं कि मशीन तभी चले जब ऑपरेटर अपने दोनों हाथों से 2 अलग अलग बटन दबाए सुरक्षा के लिए, तो हम 2 हाथ सुरक्षा सर्किट या एंड वाल्व का उपयोग करते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ऑपरेटर का हाथ मशीन के अंदर न फंसे। इस तरह के सुरक्षा फीचर्स आज की हर आधुनिक मशीन का हिस्सा हैं। अध्याय के अंतिम पड़ाव पर मैं आपको प्रदूषण नियंत्रण के बारे में बताना चाहूँगा। हाइड्रोलिक तेल यदि जमीन पर गिरता है तो वह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है और वर्कशॉप में फिसलन पैदा करता है। इसलिए हमेशा ड्रिप ट्रे का उपयोग करें। न्यूमेटिक सिस्टम में हवा बाहर निकलते समय बहुत शोर करती है, जिसे एग्जॉस्ट नॉइज कहते हैं। इसे कम करने के लिए वाल्वों के एग्जॉस्ट पोर्ट पर साइलेंसर या मफलर लगाए जाते हैं। एक कुशल तकनीशियन वही है जो न केवल मशीन चलाए, बल्कि काम करने के माहौल को भी साफ और शांत रखे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने द्रवगतिकी एवं वायुगतिकी हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमैटिक्स के इस विस्तृत सफर को पूरा किया है। हमने पास्कल के नियम की सादगी से लेकर जटिल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सर्किट्स की कार्यप्रणाली तक हर पहलू को बारीकी से समझा।
इस पूरे अध्याय का सार यही है कि शक्ति को नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना ही इंजीनियरिंग है। चाहे वह क्रेन द्वारा उठाया गया कई टन का वजन हो या डेंटिस्ट की कुर्सी की सूक्ष्म हलचल, इन सब के पीछे इन्हीं सिद्धांतों का हाथ है। आप एक इंजीनियर और इंस्ट्रक्टर के रूप में जब भी किसी मशीन को देखें तो केवल लोहे का ढांचा न देखें, बल्कि उसके अंदर बहने वाले तेल के दबाव और हवा की सरसराहट को महसूस करें। आपकी सफलता इस बात पर